हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरआरसी प्रीवियस पेपर साइंस, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस पेपर आरआरसी ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट सेट नंबर 4। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एयर कंडीशनर या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका पहला कथन है, डोवे डाइनर ने त्रिक का नियम दिया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दोस्तों, डोवे डाइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो दोस्तों यह इसमें गलत है, इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कथन फर्स्ट सही है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृदा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न, एक अशुभ शक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 746 वाट। आपका अगला प्रश्न, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो दोस्तों यह जो संख्या है यहाँ पर, ये जो है यह मेरुरज्जु को दर्शाती है, संख्या नंबर 4। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संख्या 4। आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे, यह दोस्तों जो लाइन जा रही है यह श्रेणीबद्ध है दोस्तों, और श्रेणीबद्ध में ये जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों यह हो जाएगा 3+3। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यह जो है इसमें नीचे दे रखा है 3 ओम, तो दोस्तों इसकी इसमें गुणा होगी, और दोस्तों कुल प्रतिरोध इसके वटे में आएगा 3, 3, 6, 3, 9। ठीक दोस्तों, अब इसको कर लो दोस्तों, 6 गुणा 3/9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 ओम। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आभासी और अत्यधिक छोटा। आपका अगला प्रश्न,
विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों इसमें सही है। यह इसमें कथन इसमें गलत दे रखा है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति को सही निरूपित करती है? तो दोस्तों इसमें जो आकृति दे रखी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, और दोस्तों जो तुम्हें एग्जाम में मिलेंगी वह दोस्तों तुम्हें कलर में मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, जिसमें दोस्तों पत्तियों में तीर ऊपर भी जानी चाहिए, ठीक है, और तीर एक नीचे भी आएगी इसमें से, तो दोस्तों ऊपर भी जानी चाहिए और नीचे भी, तो दोस्तों वह फ्लोएम का काम करेगी। जिसमें दोस्तों दे रखा हो वही आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसमें पत्ती देख सकते हो दोस्तों, तीर बाहर निकल रही है, यह दोस्तों इसमें गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। इसका 3 नंबर जो है इसका तीसरा आकृति सही है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों किसमें आएगी। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें तीर ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, क्योंकि दोस्तों भोजन पूरे पेड़ में पहुंचता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि ऊपर भोजन पत्तियों में बनेगा तो दोस्तों वो जड़ों में भी जाएगा और दोस्तों फिर सभी पत्तियों में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तीसरी इसमें आकृति सही आएगी और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावेन नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 एथिल पेटेन। आपका अगला प्रश्न, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। आपका अगला प्रश्न, डॉबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। आपका अगला प्रश्न, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बराबर है। तो दोस्तों आप देख सकते हो उसमें आकृति ये दे रखी है, और दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, √2। आपका अगला प्रश्न, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3/2R। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं दोस्तों कौन से कथन इसमें सत्य हैं। पहला है दोस्तों, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दोस्तों,
किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर बनता है। तो दोस्तों दूसरा इसमें गलत हो गया है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। तो दोस्तों यह भी इसमें सही है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनता है। तो दोस्तों इसमें चौथा भी इसमें गलत है। पहला और तीसरा इसमें सही है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन से इसमें सही हैं। तो दोस्तों पहला है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। तो दोस्तों केंद्र में प्रबल नहीं होती, ध्रुवों में प्रबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला गलत हो गया है इसमें। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों कोई भी 2 चुंबक रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यह बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग के बराबर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फोकस। आपका अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें कथन दिए हुए हैं, देखना है कौन सा इनमें से गलत है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों पहला है अचल रहते हैं। तो दोस्तों पौधे अचल रहते हैं, सही बात है। और दोस्तों इसमें है प्राणी भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। दूसरा है दोस्तों पौधे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। दोस्तों पौधे में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो दोस्तों प्राणी में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। ठीक दोस्तों, तो दूसरा सही है दोस्तों कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो दोस्तों पौधों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों प्राणी में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बिल्कुल दोस्तों सही बात है। और दोस्तों चौथा है इसमें दोस्तों इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। तो दोस्तों पौधे के कुछ ही भाग बढ़ते हैं, इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह इसमें गलत बात है। दोस्तों पौधे में निरंतर वृद्धि होती है, हमेशा होती रहती है दोस्तों। ठीक है, पौधे में निरंतर वृद्धि होती रहती है, लेकिन दोस्तों प्राणी में निश्चित समय के लिए वृद्धि होती है, ना कि हमेशा वृद्धि होती है। एक निश्चित समय पर वृद्धि होने के बाद में वह रुक जाती है, लेकिन दोस्तों पौधे में नहीं रुकती है। तो दोस्तों चौथा कथन इसमें गलत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला कथन है यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। तो दोस्तों आपका पहला इसमें बिल्कुल सही है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी इसमें बिल्कुल सही बात है।
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं। आपका अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्न। आपका अगला प्रश्न, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों लाल गोभी के पत्ते, तो दोस्तों यह होते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। तो दोस्तों पहले में आएगा सी। मैथिल ऑरेंज, दोस्तों यह होते हैं अम्ल क्षारक सूचक। दोस्तों इसमें आएगा बी। प्याज और लौंग, तो दोस्तों यह होते हैं ग्रहण सूचक। तो इसमें आएगा दोस्तों ए, सी बी ए। तो दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।